नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सबका। आज की हमारी खास पेशकश है जादुई अमरकंटक। अमरकंटक देश भर में तीर्थ स्थान के रूप में ख्याति पा चुका है। यहीं से निकलती है नर्मदा नदी। देश की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, लेकिन नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व की बजाय पश्चिम की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी की बजाय गुजरात के भड़ोच के पास खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ये कोई आम कुंड नहीं है। यहीं से निकलती है नर्मदा नदी। ये आस्था का कुंड है, ये श्रद्धा का कुंड है, ये भक्ति का कुंड है। अमरकंटक की देशव्यापी ख्याति की वजह भी यही कुंड है। नर्मदा नदी को गंगा की तरह ही पवित्र नदी माना जाता है, इसलिए यहाँ प्राचीन काल से ही उनकी पूजा होती रही है। नर्मदा का ये प्राचीन मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। जानकारों के मुताबिक 10वीं शताब्दी के आसपास रेवा नायक ने इस कुंड और मंदिर को बनवाया था। इसके बाद नागपुर के भोसले राजाओं ने भी नर्मदा उद्गम कुंड का निर्माण कराया। भोसले राजाओं के बाद मंदिर और कुंड का जीर्णोद्धार रीवा के महाराज गुलाब सिंह ने 1939 में अपने एक मुस्लिम कारीगर की देखरेख में कराया। कहते हैं नर्मदा मंदिर के प्रवेश द्वार को मुस्लिम कारीगरों ने ईदगाह की तरह बना दिया था। कुछ समय बाद जब राजा गुलाब सिंह ने निर्माण कार्य का मुआयना किया तो उन्होंने आपत्ति जताई और फिर उन्हीं कारीगरों ने यहाँ एक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दी। नर्मदा नदी परिसर में कुल 24 मंदिर हैं। जिस जगह पर अभी नर्मदा कुंड स्थित है वहाँ कभी बांसों का घना झुंड हुआ करता था। यही वजह है कि कुंड के पास स्थित शिवलिंग को बंसेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। नर्मदा के उद्गम को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के पसीने से इस पवित्र नदी का जन्म हुआ है। शंकर जी जटाओं जो निकला वो जल में बही, दैट इज कॉल्ड नर्मदा। वो नर्मदा कहलाती। नर्मदा मीन्स वन हु गिव्स पोलाइटनेस कॉल्ड नर्मदा। जो नर्मदा देती है वो नर्मदा है। नर्मदा मंदिर के ठीक सामने एक हाथी स्थापित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस हाथी के नीचे से गुजरते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नर्मदा मंदिर परिसर में सभी देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम किया जा सके। पत्थर के इस हाथी को लेकर कहा जाता है कि ये राजा भद्राश्व को खुदाई के दौरान मिला था। शंकर जी के शरीर से उत्पन्न होने के कारण शंकर जी की पुत्री कहलाते हैं। ये क्षेत्र अमरकंटक नाम से प्रसिद्ध है। हमारा नाम कंठा नाम समाज अमरकंटक। इस क्षेत्र का नाम पहले अमरांतर था, अब भविष्य में अमरकंटक हो गया है। कुछ साल पहले यहाँ एक और नया कुंड बनवाया गया है जिसे गांधी कुंड के नाम से जाना जाता है। इसमें गौमुख के जरिए नर्मदा का पानी जमा होता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि गंगा में स्नान से, यमुना में आचमन से और नर्मदा के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। नर्मदा दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है लोग जिसकी श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते हैं। नर्मदा का परिक्रमा पथ 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर लंबा है। नर्मदा की परिक्रमा को मोक्षदायी और सर्व फलदायी माना जाता है। सब नदी, भारत का जो नदी है, सब नदी दर्शन स्नान में मुक्ति मिलता है, लेकिन नर्मदा नदी ऐसी है जिसमें सिर्फ दर्शन में ही मुक्ति मिलता है। नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा मानी जाती है। करीब 1310 किलोमीटर के इलाके में इसका प्रवाह है। इस नदी के किनारों पर कई तीर्थ और बड़े नगर आबाद हैं। नर्मदा लोगों को मोक्ष की राह तो दिखाती ही है, साथ ही सदियों से ये हजारों एकड़ खेतों को हरियाली का वरदान भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
नर्मदा की सौम्य जलधारा और कल-कल बहते झरने पहचान है अमरकंटक की। यहां नर्मदा नदी कई जलप्रपातों का निर्माण भी करती है। उसी में से एक है दूध धारा। श्वेत, धवल, उज्जवल, कल-कल बहती ये निर्मल धारा। अमरकंटक की इस जलधारा को दूध धारा नाम से जाना जाता है। जलप्रपात दूध धारा के पास ही है 37 किलोमीटर लंबी एक गुफा। कहते हैं इसी गुफा में तप किया करते थे कई सिद्ध साधक। महर्षि दुर्गाश्वर ने इसी गुफा में अखंड साधना ली थी। माना जाता है कि इस गुफा में कई संतों को देवी नर्मदा ने साक्षात दर्शन दिए हैं। इस गुफा में एक शिवलिंग स्थापित है। खास बात यह है कि चट्टानों से रिसती पानी की बूंदें लगातार इस शिवलिंग का अभिषेक करती रहती हैं। और ऐसे मानता है कि नर्मदा के दरबार में आकर जो आदमी मन्नत मानता है वो पूरी होती है। और ये प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न है। यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य के शौकीन होंगे या जो उनको रुचि रखते हैं उनके लिए अद्वितीय स्थान है। ऐसा स्थान बहुत कम जगह पे है। दूध धारा जलप्रपात की तरह ही एक और दर्शनीय वाटरफॉल है कपिल धारा। यहाँ नर्मदा की धारा 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। कहते हैं एक बार नर्मदा जी सोन नदी से क्रोधित होकर विपरीत दिशा में बहने लगी और जब कपिल मुनि ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो नर्मदा ने उनसे कहा था कि वो रोक तो नहीं सकती, लेकिन अब से इस धारा को कपिल धारा के नाम से जाना जाएगा। तभी से ये जलप्रपात कपिल धारा के नाम से मशहूर हुआ। यहाँ का सोनमुड़ा, माई की बगिया, कपिल धारा, शंभू धारा, जलेश्वर ये अति रमणीक स्थल है। यहाँ आने पर बहुत अच्छे आनंद की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। अब बारी है माई की बगिया की सैर की। कहते हैं इसी बगिया में देवी नर्मदा खेला करती थी। गुलवा कवली के पौधों को नर्मदा की सहेलियां कहा जाता है। ये पौधे आज भी अमरकंटक में पाए जाते हैं। इनका दवा के रूप में भी इस्तेमाल होता है। माई की बगिया में मौजूद हैं 5 कुंड। यहाँ आकर नर्मदा विलुप्त हो जाती है और फिर 1 किलोमीटर दूर उद्गम कुंड में वो प्रकट होती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अमरकंटक की यात्रा आगे भी जारी रहेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तीर्थ नगरी अमरकंटक में एकमात्र श्री यंत्र मंदिर भी मौजूद है। यहां स्थापित श्री यंत्र मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से अद्भुत है। इस पवित्र तीर्थ का कोना कोना आध्यात्म के रंग में रंगा हुआ है। तंत्र साधना की बेमिसाल देन है श्री यंत्र। ऐसी मान्यता है कि इसकी अर्चना से श्री, धन, लक्ष्मी, यश और समृद्धि प्राप्त होती है। श्री यंत्र के 2 रूप होते हैं। एक रूप रक्षा कवच के तौर पर प्रयुक्त होता है। इसके जरिए प्रेत बाधा और आकस्मिक आपदाओं से सुरक्षा मिलती है। वहीं दूसरे प्रकार का श्री यंत्र पूजा के लिए प्रयुक्त होता है।
सकते हैं। सनातन धर्म में श्रीयंत्र की बड़ी मान्यता है। कहा तो यहां तक जाता है कि 1,50,00,000 तीर्थ स्थानों के स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल श्रीयंत्र के दर्शन मात्र से हो जाता है। तो लीजिए, आप भी कीजिए श्रीयंत्र मंदिर के दर्शन। श्रीयंत्र महामेरु शक्तिपीठ वेदांत की ऐसी कल्पना है जिसे धरती पर साकार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अमरकंटक की धरा में इसका जो अवतरण हुआ उसे अलौकिक और असाधारण कहा जा सकता है। अगस्त संहिता के मुताबिक ही श्रीयंत्र का प्रवेश द्वार बनाया गया है। इस भव्य द्वार के शिखर पर चौमुखी प्रतिमा बनी हुई है। द्वार के चारों मुख पर 4 पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौमुखों में से पूर्व में अर्थ यानी धन की देवी लक्ष्मी, उत्तर में धर्म की देवी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, पश्चिम में काम की देवी भुवनेश्वरी और दक्षिण में मोक्ष की देवी महाकाली विराजमान है। वहीं नीचे की ओर हर अधिष्ठात्री देवी के 16 रूपों और कलाओं की व्याख्या की गई है। श्रीयंत्र मंदिर का ये द्वार अपने आप में किसी कृति से कम नहीं है। मुख्य द्वार पर भगवान गणेश और कार्तिकेय स्वामी की प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। द्वार सहित मंदिर का हर हिस्सा अपने आप में दर्शनीय है। महामेरु श्रीयंत्र मंदिर का मुख्य द्वार पीछे की ओर बनाया गया है। यहां से जब श्रद्धालु अंदर प्रवेश करते हैं तो इसकी भव्यता देखकर वो एक बारगी अवाक रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हरी भरी वादियां और उनके बीच से बहती नर्मदा, अमरकंटक की खूबसूरती इन दिनों देखते ही बनती है। कुदरती खूबसूरती के साथ साथ यहां लोग आध्यात्मिक शांति पाने के लिए भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। यदि आप प्रकृति के खूबसूरत नजारों के मजे लेने के साथ साथ आध्यात्मिक शांति भी पाना चाहते हैं तो आपके लिए अमरकंटक से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित ये खूबसूरत जगह यूं तो साल भर पर्यटकों से गुलजार रहती है, लेकिन बारिश को विदा देने और ठंड का स्वागत करने का मजा यहाँ से बेहतर शायद ही कहीं हो। जो व्यू है वो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है कि इतना सुंदर सीनरी है। बहुत हमने वाटरफॉल्स भी देखे और नर्मदा का जहाँ से ओरिजिन हुआ है वो भी देखा। हम लोग यहाँ आए, बड़ा विहंगम दृश्य, बहुत ही अच्छा लगा। और करीब में जाने का ये जो रास्ता बना हुआ है, ये मार्ग बना हुआ है जो वहाँ तक पहुँचाता है हम लोगों को, वो और बेहतर लगा। मैकल पर्वत श्रृंखला से निकलती नर्मदा को देख लोग पूरी दुनिया को भुला देते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। अमरकंटक का धार्मिक महत्व गंगोत्री और यमुनोत्री से कम नहीं है, इसलिए यहाँ धार्मिक पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। शंकर जी जैसे कि सुना था यहाँ पे कि नर्मदा जी जो है यहाँ से निकलती हैं, तो वो देखने का मुझे बहुत जिज्ञासा थी। और सुना भी था कि यहाँ पे शंकर जी के जैसे कि उन्होंने जो है अपने गले में वो धारण किया था, बीच की उन्होंने तपस्या भी की थी। ये घूमने के साथ साथ चूंकि दार्शनिक स्थान होने के कारण धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का मेला पर्व वगैरह पर अद्वितीय भीड़ होती है और ये नर्मदा मंदिर बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है। ये आदिकाल से नर्मदा का अस्तित्व के बारे में जैसे कई गिनती है, कहा जाता है ये सबसे पवित्र नदियों में इसकी गिनती होती है। पानी से लबालब नर्मदा, अपने पूरे यौवन में बहते झरने और हरी भरी वादियाँ, ये वो समय है
जब अमरकंटक की खूबसूरती अपने शवाब पर होती है तो फिर देर मत कीजिए, सामान पैक करिए और पहुंच जाइए अमरकंटक। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही।